दादी, ऐसे खेलना बंद करो। पहले दौर में मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए कोका कोला फ्लेवर वाली जेली तैयार करें। यह आसान है। जेली? मैंने कभी ऐसी चीज नहीं बनाई है। और मेरे पास एक आइडिया तैयार है कि कहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले बेशक हमें कोक लेना होगा। चलो करती हूँ। लगभग सही, सिवाय कुछ बूंदे के जो मुझ पर गिरी है। जेल अच्छा होगा, तुम अपने को साफ कर लो। धन्यवाद दादी। सबसे पहले मुझे कोक की बोतल को खाली करना होगा। मैं इसे सबसे मजेदार तरीके से करूंगी। और अब एक असली डकार। ओह! और तौर तरीकों की तुम्हें कोई परवाह नहीं है? चलो, कोला में थोड़ा कैंडी डालना भी अच्छा रहेगा। इसके साथ यह और भी अधिक स्वादिष्ट और सुंदर होगा। और अब आगे मैं उसी बोतल में कॉर्न सिरप डालूंगी। उसकी वजह से मेरा कोला जल्द ही जेली में बदल जाएगा। अब इसे केवल अच्छी तरह से हिलाना बचा है। लगता है कि कॉर्न सिरप बहुत चिपचिपा था। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। रुको। हाँ, सच में ये बहुत चिपचिपा है। मुझे इसे बहुत ताकत से खींचकर निकालना होगा, नहीं तो विकी मेरी मास्टरपीस का स्वाद कैसे ले पाएगी। चलो, बस थोड़ा सा बचा है। यह काम किया। मेरी जेली लगभग तैयार है। और अब केवल इसे थोड़ा ठंडा करना है ताकि यह और भी अधिक जेली जैसा और स्वाद में अच्छा हो। बढ़िया। यह सब बेकार के झंझट है। सबसे अच्छी जेली साधारण शहद है, जिसे सिर्फ बर्फ में डाल सकते हैं। है ना ये शानदार आइडिया? हाँ, पूरी बकवास। मैं आपको असली जेली बनाने का तरीका दिखाऊंगी। सबसे पहले कोला को पैन में डालें। उसके बाद मैं इस कोला में कुछ ठंडे गमी डाल दूंगी। वे पिघल जाएंगे और मेरी बनने वाले मास्टरपीस को और भी स्वादिष्ट बना देंगे। अंतिम सामग्री सीक्रेट है। यह जेली को एक शानदार चमक देगा। और अब तैयार मिक्सचर को फ्राइंग पैन में पकाया जाना चाहिए। इसे अच्छे से हिलाना है। और जब जेली तैयार हो जाए तो हम इसे एक बोतल में डाल सकते हैं। हाँ, ऐसे। बढ़िया, यह भर गया। और अंतिम काम जेली को ठंडा करना है। और लिक्विड नाइट्रोजन के अलावा यह और कोई नहीं कर सकता। उन्हें बोतल में भरने की जरूरत है। फिर कुछ सेकंड का इंतजार करें। बच्चों सावधान, बड़ों की देखरेख के बिना नाइट्रोजन से संपर्क न करें। तैयार। विक्की, आज का विनर चुनने का समय आ गया है। पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। शायद दादी वाले से। साधारण शहद की तरह ज्यादा लग रहा है। अब यह शेफ एनी का समय है। बेशक ये सुंदर दिख रहा है, लेकिन जेली इतनी चमकदार क्यों है? आमतौर पर खाने की चीजें इस तरह नहीं चमकती हैं। खैर, अब केवल जेल बची है। बहुत स्वादिष्ट। मुझे लगता है किसी के पास कोई सवाल नहीं बचा होगा। जेल इस राउंड की विनर है। ये मुझे पता था। यह क्या है? आपको ऐसे ही वॉफल बनाने की जरूरत है। इस बार आप मुझे इसके साथ खुश करेंगे। यह किया जाएगा। वॉफल? लेकिन उन्हें कैसे बनाते हैं? ओह, वॉफल मेरा सिग्नेचर डिश है और मैं किसी से भी बेहतर जानती हूँ कि मेरी पोती किस तरह की वॉफल पसंद करती है। सबसे पहले मुझे बैटर तैयार करना होगा। सामग्री सब तय है। आटा, अंडे, बटर और चीनी और दूध के बिना कैसे काम चलेगा? दूध वैसे बहुत ही स्वादिष्ट है। बैटर लगभग तैयार है। तुम्हें यह स्पीड कैसी लगी शेफ? प्रभावशाली नहीं है। मेरी मशीन इससे कहीं तेज है। ऐसा कैसे? मुझे और जल्दी से काम करना होगा। मुझे सबसे अच्छा वॉफल बनाना है। जी माफ करना, लेकिन यह 2 के साथ तेज होगा। हाँ, पर इसमें मुझे संदेह है। यहाँ मेरे पास सब कुछ तैयार है। और अब केवल बैटर को छोटे भागों में बांटना है और उनमें से प्रत्येक को एक विशेष रंग में रंगना है। और आप वॉफल पका सकते हैं। रंगीन बैटर की मदद से मैं रंगीन वॉफल बना पाऊंगी। देखो कितना सुंदर है। और मुझे ये बहुत स्वादिष्ट लगा। मैंने इसे खुद खाकर देखा है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट। खैर,
क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम महान शेफ एनी के साथ कंपटीशन कर सकती हो? ऐसा संभव नहीं है। मेरा रेनबो वॉफल तैयार है। अब इसे खूबसूरती से पेश करना होगा। काली प्लेट पर क्यों नहीं करते? व्हिप्ड क्रीम बादलों की तरह रहेंगे और थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स भी कोई बुरा नहीं रहेगा। और ज्यादा अच्छा दिखने के लिए बढ़िया। मुझे पता है मेरी पोती अपनी दादी के वफल को सबसे ज्यादा पसंद करती है और वे पहले से ही तैयार है। और उन्हें आइसक्रीम और बेरीज से सजा देती हूँ। ऐसी गर्मी के दिन में इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। हाँ, और थोड़ा मैपल सिरप भी बुरा नहीं होगा। हाँ, जिल, तुम्हारे वफल कहाँ है? ओह, शांत हो जाओ, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। और वफल आ जाएंगे या नहीं? मुझे लगता है मैंने आटे की मात्रा को गलत समझा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे बैकपैक में कुछ न कुछ निकल ही जाएगा। ओह, खरगोश, लेकिन मुझे अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है। ओह, और यहाँ नूडल्स है। इस नूडल्स से मैं एक नए वफल बनाऊंगी। देखो, इसे यहाँ डाला। चलो देखती हूँ क्या होता। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट निकला। नहीं, मैं पक्का इसे खाना नहीं चाहूंगी। चलो विक्की से पूछें। हाँ, तो यह किस तरह का नूडल वफल है? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मुझे उम्मीद है ये मुझे स्वाद में भी सरप्राइज करेगा। चलो देखती हूँ चक्कर। एकदम बेकार। मैंने अपने जीवन में कभी भी इससे बुरा कुछ भी ट्राई नहीं किया है, लेकिन दादी ने बिल्कुल मेरे पसंद के वफल बनाए हैं। ये जानकर अच्छा लगता है कि कोई आपकी कितनी परवाह करता है। धन्यवाद दादी, ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। ओह वाह, वाह! और शेफ एनी ने एक असली मास्टरपीस तैयार किया है। इसके अलावा ये बहुत स्वादिष्ट है। शाबाश! लेकिन शायद इस बार कोई भी दादी के वफल के साथ तुलना नहीं कर सकता है। ऐसे वफल मुझे तब से पसंद है जब मैं बहुत छोटी थी। आपकी जीत पर बधाई दादी। अरे, मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगी। इस बार क्या है? मुझे डोनट्स चाहिए। मुझे आशा है कि आप मुझे इसके साथ खुश करेंगे। मैं जल्दी से डोनट्स बनाऊंगी। मैं स्वादिष्ट डोनट्स बनाती हूँ। कोई बात नहीं, स्वादिष्ट सच है। न्यूटेला बहुत स्वादिष्ट है। क्या हमने काम शुरू कर लिया? माफ करना, मैं चॉकलेट पेस्ट देखकर रुक ही नहीं सकी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं खाना बनाने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले मुझे ओरियोस को एक पैकेट लेकर कुकीज को छोटे टुकड़ों में तोड़ने की जरूरत है। आराम। अब इस टुकड़े को न्यूटेला के साथ मिलाया जाना चाहिए। खाना पकाने का मेरा फेवरेट काम, क्योंकि उसके बाद हम इसे चख सकते हैं जो हमने बनाया है। ओह हाँ, बहुत स्वादिष्ट। अब केवल डोनट्स बनाने के लिए इस मशीन में तैयार चॉकलेट मिक्सचर को डालना है। जरा इसे देखो। कहाँ है? ओह, यहाँ डोनट मिक्सचर है। धन्यवाद शेफ। मैं इसे मोल्ड में डालती हूँ और इसके लिए इंतजार करती हूँ। आप कितना धीरे कर रही हैं। यहाँ मेरे मिनी डोनट्स तैयार हैं। देखो कितना प्यारा है। अब उन्हें आधे में काटने की जरूरत है और इस तरह से आधे में काटा। बस, और अब इसके अंदर सिरप को अच्छे से लगाना है। लगभग हो गया। अब मुझे लिक्विड मार्शमेलो की जरूरत है, जिससे मैं अपने डोनट्स को ऊपर से सजाऊंगी। ऐसा करने के लिए मैं इसे एक बैग में रखूंगी और दूसरी तरफ छेद करके डोनट्स पर निचोड़ूंगी। बहुत सुविधाजनक और बहुत स्वादिष्ट। और फाइनल टच स्प्रिंकल्स है। इसके बिना डोनट्स डोनट्स नहीं। जरा देखो कि मैंने कितनी जल्दी एक असली मास्टरपीस तैयार किया है और तुम लोग केवल मुझसे जल सकते हो। ओह, ऐसा क्यों? मेरे डोनट्स भी लगभग तैयार हैं। मुझे बस उनके ऊपर पाउडर चीनी छिड़कना है। ओह जिल, मुझे माफ करना। अब सब तैयार है। मैं भी खुद डोनट्स को चखना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। वे विक्की के लिए है और उसकी बहन जिल के लिए नहीं। और वैसे भी तुम्हारे पास अपने डोनट्स है। ये खतरनाक डिवाइस को लहराने की जरूरत नहीं है। यह खतरनाक है। देखो कितना प्यारा है।
और ये डोनट्स और भी स्वादिष्ट होंगे जब मैं उन्हें न्यूटेला में डिप करूंगी। विकी, ये बताने का समय है कि इस बार कौन जीतता है। शेफ एनी के पास सबसे खूबसूरत डोनट्स है। मैं उन्हें पहले खाना चाहती हूँ। वे सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि कमाल के स्वादिष्ट भी हैं। मैं बहुत खुश हूँ। चलो अब आगे देखते हैं कि दादी ने क्या बनाया है। ओह स्वादिष्ट, लेकिन बहुत साधारण। मैं और की उम्मीद कर रही थी। जिल, मुझे आशा है कि तुम्हारे डोनट्स मुझे सरप्राइज करेंगे। चॉकलेट मुझे पसंद आया, लेकिन शेफ एनी के डोनट सबसे स्वादिष्ट है। चलो उसे उसकी जीत पर बधाई दे। वाह, मैं जानती थी। पहले दौर में मेरे लिए एक फ्राइड एग बनाओ। यह मेरा फेवरेट नाश्ता है। आसान। मैं शुरू करने के लिए तैयार हूँ और विज्ञान मेरी मदद करेगा। मैंने पहले ही सीख लिया है कि केचप कैसे बढ़ाया जाए। अपनी बहन के लिए कुछ भी। सबसे पहले मुझे तवे पर एक सांचा लगाना होगा। मेरा सांचा खरगोश के चेहरे की तरह है। अब आगे हम अंडे के सफेद भाग को यॉक से अलग कर सकते हैं। इसे करना जरूरी है क्योंकि मेरे खरगोश की आंखें यॉक है और बाकी का चेहरा सफेद भाग से होगा। ये बहुत अच्छी तरह से बाहर निकलना चाहिए। दादाजी, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये प्यारा लग रहा है। हाँ, बढ़िया। यह मेरे काम शुरू करने का समय है। मैंने आपसे कहा था कि ऐसे चश्मा मत पहनिए। आप हर बार फर्श पर गिर जाते हैं। मैं विज्ञान के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। खैर, यह अंडे पर मैग्नीफाइंग रे का परीक्षण करने का समय है। लगता है आपने इसे बढ़ाया नहीं बल्कि इसे कम किया है और ये बहुत मजेदार है। यह मजाक वाली बात नहीं है। कुछ गलत हो गया, लेकिन चिंता मत करो, मैं अभी भी इस अंडे को बड़ा करने की कोशिश करूंगा। यह दूसरी बार जरूर काम करेगा। यह काम किया। तो क्या तुम्हें मुझसे जलन हो रही है? अब यह सिर्फ विज्ञान नहीं है, असली जादू है और इसका मतलब है मेरे फ्राइड एग वास्तव में जादुई होंगे। इस विशाल अंडे को पैन में डालने का समय है। निश्चित रूप से तोड़ना संभव नहीं है, काट कर करना होगा। तुम्हारा यह साइंस बकवास है। अब मैं अपना कौशल दिखाती हूँ। मैं विकी के लिए वास्तव में कुछ अलग करने जा रही हूँ। सबसे पहले मुझे अंडे को विशेष सांचों में तोड़ना होगा। एक अंडे के लिए एक मोल। फिर इन सांचों को उबलते पानी में डुबोना होगा। जबकि अंडे पक रहे हैं, मैं एक सैंडविच बनाऊंगी। सबसे पहले हमें एवोकाडो को कुचलने और ब्रेड पर लगाने की जरूरत है। तैयार अंडे को इसके चारों ओर लगाने की जरूरत है। देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई खरगोश लॉन में बैठा हो। है ना ये बहुत प्यारा? मुझे अपना बन्नी अधिक पसंद है। उसकी आंखें इतनी बड़ी है। और मैं दुनिया के सबसे बड़े फ्राइड एग बनाने वाला शेफ बन गया हूँ। विकी ने पक्का ऐसा पहले नहीं खाया होगा। थोड़ा केचप जिसे मैंने बहुत शुरुआत में बढ़ाया था, वो अभी यहाँ बुरा नहीं होगा। तो विकी, ये एक विनर चुनने का समय है। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे लगता है मैं पहले अपनी बहन के खरगोश वाले फ्राइड अंडे को ट्राई करूंगी। आइडिया अच्छा है। और इसका स्वाद भी लाजवाब है। मुझे सच में यह पसंद आया। ओह, मैं बहुत खुश हूँ। शेफ ने मेरे लिए इतना दिलचस्प क्या तैयार किया है। हाँ, फिर से बनी, लेकिन इस बार आइडिया पूरी तरह से अलग है। चलो मैं इसे चख कर देखती हूँ। स्वादिष्ट है ना? अंडा, हाँ, लेकिन मुझे एवोकाडो से नफरत है। मैं इसको जल्दी से बाहर थूकना चाहती हूँ। ऐसा कैसे? और यह क्या है? दादाजी, यह कितना विशाल अंडा है। नहीं, मैं खुद पर एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत नहीं दूंगी। तो इस दौर का विजेता स्पष्ट है। बहन, बढ़िया फ्राइड एग के लिए धन्यवाद। अरे, मुझे पता था विक्की इसे पसंद करेगी। उसे खरगोश बहुत पसंद है। और दूसरे दौर में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए कॉकटेल बनाए। मुझे कुछ अच्छे रेसिपी पता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प काम है। कॉकटेल आसान। मेरे लिए अलग अलग तरह के लिक्विड्स को मिलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले मैं स्टिक पर लॉलीपॉप बनाना चाहता हूँ। ऐसा करने के लिए मैं लॉलीपॉप को लिक्विड रूप में कोन में डालता हूँ, जिसके बाद मैं वहाँ एक स्टिक डुबो देता हूँ। पहले चीनी के साथ इसे कोट किया जाता है। अब बस टाइमर सेट करना है। लॉलीपॉप जल्दी तैयार हो जाएगा। मैं एक झपकी लेने जा रहा हूँ। हाँ, दादाजी सच में सो गए। हाँ, अब वे कम शोर मचाएंगे। और मैं कॉकटेल के लिए स्ट्रॉबेरी, स्प्राइट और कुछ
बर्फ मिलाना चाहती हूँ और अब मैं इसे एक ब्लेंडर में रखूंगी ताकि मुझे एक असली कॉकटेल मिल जाए, या कहूँ तो यह इसका पहला भाग होगा। अब आगे दूसरी चीज, आम की बारी है। मैं इसे भी स्प्राइट और बर्फ के साथ मिलाऊंगी, जिसके बाद मैं इस विशाल ग्लास में दूसरी परत डालूंगी। लेकिन यह अंत नहीं है, अब मेरे फेवरेट ब्लूबेरी का उपयोग किया जाएगा। यह मेरे कॉकटेल की आखिरी तीसरी परत होगी। यह किसी सबसे अच्छे रिजॉर्ट्स और होटलों की तुलना में अच्छा निकला। वाह, कितना सुंदर है। और अगर मैं इसे स्ट्रॉबेरी स्लाइस और एक सुंदर स्ट्रॉ से सजाती हूँ तो यह शानदार कॉकटेल एक असली मास्टरपीस में बदल जाएगा। ओह, सब कुछ तैयार हो गया है, लॉलीपॉप बन गया है। तो क्या तुम्हें मुझसे जलन हो रही है? देखो ये कितने अच्छे क्रिस्टल की तरह दिख रहे हैं। लेकिन यह इतना ही नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर दिख रहा है। अब मैं एक ग्लास लेता हूँ और उन्हें रंगीन चीनी में डिप करूँगा। उसके बाद हमें इन ग्लासों के अंदर लॉलीपॉप डालना है, थोड़े बर्फ और स्प्राइट भी डालना है। यह न केवल बहुत स्वादिष्ट कॉकटेल निकला बल्कि बहुत सुंदर भी है। जिल, तुम किसका इंतजार कर रही हो? हाँ, मुझे एक कूल आइडिया मिला। अपने कॉकटेल में मैं विक्की की सबसे फेवरेट कैंडीज को मिलाऊंगी। मैं स्किटल्स कैंडीज से शुरू करूंगी, यहाँ तक कि मैं उन्हें खाने से अपने को रोक नहीं सकती। वे बहुत स्वादिष्ट है। मैं उन्हें एक्वेरियम के तल पर पत्थरों की तरह भर दूंगी। फिर बर्फ और गमी मछली की बारी है। और सबसे जरूरी चीज नीला फैंटा है। यह कॉकटेल का आधार होगा। देखो, मेरा कॉकटेल एक असली एक्वेरियम की तरह लग रहा है। विक्की इसे पसंद करेगी, उसे मछली से प्यार है। ओह, ये कॉकटेल कितने अच्छे लग रहे हैं। शायद मैं पहले अपनी बहन के इस समुद्री कॉकटेल को ट्राई करूंगी। सुंदर और स्वादिष्ट, खास तुम्हारे लिए बहन। शेफ, आपने भी अपना बेस्ट दिया है। कमाल का स्वाद। मैंने कोशिश की है। दादाजी, मुझे निश्चित रूप से आपसे ऐसी सुंदरता की उम्मीद नहीं थी। मुझे यह भी नहीं पता कि पहले कौन सा कॉकटेल आजमाना है। शायद लाल। एक बड़ा प्लस यह है कि आपने न केवल एक कॉकटेल बनाया है बल्कि लॉलीपॉप के साथ एक कॉकटेल बनाया है। ये बहुत स्वादिष्ट है। दादाजी, आप जीत रहे हैं। दादाजी, क्या आप सुन रहे हैं? आप जीत गए। सच में? हुर्रे पोती, धन्यवाद। मुझे पता था कि तुम्हें मेरे लॉलीपॉप जरूर पसंद आएंगे। तीसरे दौर में मेरे लिए कुछ अलग तरह का सलाद तैयार करें। सलाद आसानी से यह किया जाएगा। मैंने कभी सलाद नहीं बनाया है, मुझे लगता है यह आसान होगा। लड़कियों, आराम से रहो, मैं पहले करूँगा। मेरे पास एक शानदार योजना है। हर कोई जानता है कि वैसी सब्जियां सबसे स्वादिष्ट होती हैं जिसे आपने अभी अभी अपनी गार्डन से तोड़ कर लाया हो। तो क्यों न मैं अपने घर में बगीचा बनाऊं जहाँ से मैं ताजी सब्जियां तोड़ सकूं। जैसे कि मैं सलाद के पत्ते लगाऊंगा। इसके लिए बस मिट्टी वाले गमले में लेटस का बीज लगाना होगा। बीज वैसे एक्सपेरिमेंटल हैं, इसे कुछ ही सेकंड में बढ़ना चाहिए। हमें बस अच्छे से पानी देना है। दादाजी, आपका पानी बर्तन के नीचे बह रहा है। ओह, खैर कोई बात नहीं, यह सिर्फ पानी है। लेकिन देखो, यह सलाद कितनी जल्दी बढ़ गया। मेरी राय में ये एक असली चमत्कार है। अब मैं इसी से अपने सलाद बनाऊंगा। हाँ, दादाजी को सब्जियों को संभालना नहीं आता है। ऐसा क्यों? इसमें क्या मुश्किल है? मैंने सुना है कि सभी सलाद में क्रैकर्स पसंद करते हैं। तो मेरे पास कुछ ब्रेड है। मैं इसके ऊपर टमाटर सॉस और बीन्स डालूंगा। यह कितना घिनौना दिख रहा है। ऐसा क्यों? मैंने इस डायनासोर के रहने के लिए एकदम सही जगह बनाई है। यहाँ घास है और एक चट्टान है, सब कुछ जिसकी जरूरत है। जरूरी बात यह है कि ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे लगता है कि ये सलाद किसी भी आने सलाद से बेकार है। तो मेरे पास अभी मौका है। सबसे पहले सभी सब्जियों को एक साथ इकट्ठा करना होगा और उन्हें टुकड़ों में काटना होगा। ऐसा करना बहुत आसान है, लेकिन एक नियमित साधारण सलाद बोरिंग होगा। यहाँ मॉडर्न आर्ट की शैली में एक सलाद बनाना होगा। अब इसकी बात ही कुछ और है। देखो कितना सुंदर है। शेफ, क्या आपको पसंद आया? नहीं, मुझे वह सलाद पसंद है जिसे मैं बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले प्लेट को सॉस के साथ चिकना करना होगा। इसके बाद ब्लैक ब्रेड को छोटे टुकड़ों में पीसने के लिए ब्लेंडर में डाला जाना चाहिए। सॉस पर इन टुकड़ों को डालना चाहिए और अब सब्जियों का उपयोग किया जाएगा। मैं उन्हें ऐसे लगाऊंगी मानो वे इस सॉस में उगे हों, यानी जमीन से। मेरी राय में ये एक बहुत ही अलग सा आइडिया है। इस तरह दुनिया के बेहतरीन रेस्टोरेंट में सलाद परोसा जाता है। विकी, अब विनर को चुनने का समय है। वाह, सब कितना अच्छा लग रहा है। पर दादाजी ने जो तैयार किया है मैं उससे शुरू करूंगी। वाह, कितना कूल और विशाल डायनासोर। पता नहीं किस चीज से बना है। वाह, चॉकलेट। और ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है।
हाँ, और यह किस तरह की चट्टान है? छी, लेकिन ये एकदम बेकार है। मुझे बीन्स पसंद नहीं है। मुझे इसका अंदाजा नहीं था। ओह बहन, तुमने बेकार में अपना समय इतने दिनों तक आर्ट स्कूल में बर्बाद नहीं किया। अब तुम सब्जियों से भी ड्राइंग कर सकती हो। मैं खासकर तुम्हारे लिए कोशिश की है। वाह, लेकिन शेफ का सलाद सबसे अच्छा लग रहा है। चलो इसे खाकर देखती हूँ। मेरा चम्मच कहाँ है? हाँ, यहाँ। यहाँ सब सिर्फ हरी सब्जियाँ हैं। मुझे उससे नफरत है। क्या? चलो, तुम अभी बहुत छोटी हो। बहन, मैं तुम्हें तुम्हारी जीत पर बधाई देती हूँ। मुझे तुम्हारा सलाद सबसे ज्यादा पसंद आया। यम्मी। अरे, मैं आज सच में लकी हूँ। एक असली शेफ की तरह महसूस हो रहा है। अरे दोस्तों, आप एक नई कुकिंग चुनौती में हैं। केक को सजाने की चुनौती। अभी बेबी एलिस केक देख आएगी। उसे कैसा चाहिए? क्या आप तैयार हैं? तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं अंडे से शुरू करूंगी। क्या यह सही है दादी? ओह, यह तो मेरे कटोरे में ही टूट गया। शेल को बाहर निकाल देते हैं। छी, अंडा कितना पतला स्लाइमी है। अब मैं क्या करूं? खैर, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी मेरी पोती। तो हाँ, इस तरह से मैं दुनिया की सबसे अच्छी दादी हूँ। मुझे धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। तो चलो आगे जारी रखते हैं। मेरे लिए एक नहीं काफी नहीं होगा। तैयार। अब आगे क्या करना है? क्या? चीनी? तो थोड़ी सी चीनी। लेकिन दादी, यह केक है। इसे मीठा होना चाहिए। मैं बहुत सारा डालूंगी। क्या? कोई बात नहीं, ये स्वादिष्ट है। मैंने अभी थोड़ी चीनी खाई है। क्या ये ठीक नहीं है? आप क्या कर रही हो दादी? वाह, दूध डालना होगा। बस मैं इसे खोलने जा रही हूँ। ओह, ये खुल नहीं रहा है। नहीं, सब कुछ गिर गया। लेकिन थोड़ा बचा हुआ भी है। चिंता मत करो, तैयार हो जाएगा। ओह दादी, क्या मैं आटा उधार ले सकती हूँ? अच्छी। ओह, हर जगह आटा बिखर गया। चेहरा गंदा हो गया है। ओह, मेरा चेहरा पूरा गंदा हो गया। क्या मैं डरावनी दिख रही हूँ? खैर, कोई बात नहीं। चलो, अब हम सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं सब डाल देती हूँ इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। हाँ, यह विस्क अच्छे से काम नहीं कर रहा है। मैं अपने हाथ से कर लेती हूँ। इस तरह से आसान और जल्दी होगा। ओह, नई जनरेशन, वो यह भी नहीं जानते कि इसे यूज कैसे करते हैं। आधुनिक पीढ़ी को आपके पुराने जमाने के बीटर्स की क्या जरूरत होगी? हमारे पास नई टेक्नोलॉजी है। हम सब कुछ आराम से मिक्स कर सकते हैं। जरा इस परफेक्ट डो को देखो। ओह, मेरा डो कैसा है? क्या सब कुछ ठीक है? ओह, मैं पूरी तरह से भूल गई। कोको डालना होगा। बच्चे ने चॉकलेट मांगी है। अब दादी सब कुछ करेगी। मेरे पास सबसे स्वादिष्ट चॉकलेट दूध होगा और केक। सब कुछ एक कटोरे में डालते हैं और फिर ओवन में। मेरी पीठ। झुकना मत। चलो, मैं अब थोड़ी बुनाई कर लेती हूँ। क्या दादी ने पहले ही डो बेक करने के लिए रख दिया? और मैं क्या करूँ? रुको, मेरे पास एक शानदार आइडिया है। हमने डो से दोस्ती नहीं की, लेकिन मैं बहुत लंबे समय से ओरियो खा रही हूँ। अब हम इसमें से एक टुकड़ा बना देंगे, फिर हमें एक अच्छा सा चॉकलेट केक मिलेगा। और अब वापस डो पर चलते हैं। इसे करना मुश्किल होता है, लेकिन अभी अच्छा बना है। अब हम इन्हें सांचों में डालेंगे और इस पर डाई मिलाएंगे। मेरे पास एक क्लासिकल कलरफुल डो होगा, जैसे कि मैं हूँ। अब सब कुछ मोल्ड में डालेंगे। हाँ, अच्छे से पहले मिक्स किया, फिर मोल्ड में। हाँ, ऐसे। मैं सुंदर रंगीन धारियों वाली एक स्पंज केक बनाऊंगी। दादी सो रही है, इसलिए हम चुपचाप ओवन में से ले लेते हैं। मेरा हो गया। ये लोग भी ना अनारी है बिल्कुल। ओवन में डाल भी दिया। अब मेरे क्रिएशन का समय है। देखो और सीखो। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगी और रंग मिलाऊंगी। एक अच्छा सा रेनबो केक बनाऊंगी। अब मैं अपने पसंदीदा गोल आकार के सांचे को निकालती हूँ, जिसमें मैं अपना भव्य रंगीन डो डालूंगी।
तैयार रहो, मेरा केक तैयार होने पर सबसे अच्छा होगा। तो आपको यह कैसा लग रहा है? ओह बेबी, तुम फ्रीज हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक प्लेट बुना है। क्या यह अच्छा है ना? धन्यवाद, मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। जिल, मुझे केक निकालने की जरूरत है। प्लेट को मत हटाना। तो तुम तैयार हो? ओह, मुझे माफ करना। हाँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। यह तैयार है। वाह, स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। शेफ, इसे देखो, अच्छा है ना? मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा बना है। जेल, मुझे सिरप दे दो, मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है। अब मैं एक सुंदर केक बनाऊंगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह ओरिजिनल केक होगा, है ना? अच्छा, बहुत बढ़िया। ओह, मेरा केक तैयार है। तुम्हारा कैसा है? वाह, ओह, गरम है ये बहुत। लगता है बहुत अच्छा बना है। पर इस पर किसी चीज को लगाना होगा जिससे कुछ मीठा लगे, जैसे लिक्विड मार्शमेलो। लेकिन पहले चख लेती हूँ। स्वादिष्ट है। चलो, अब इसे अच्छे से केक पर लगा देती हूँ। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा होगा। यह सुपर स्वादिष्ट चॉकलेट के साथ एक सुपर स्वीट केक होगा। वाह, कितना बढ़िया। इसे कौन पसंद नहीं करेगा? बेबी एलिस खुश हो जाएगी। वाह, मैं खुद ही इसे खाना चाहती हूँ। Oh my God! ओह, ठीक है, धन्यवाद दादी। Sorry. माफ करना, ये तुम्हारे लिए है। तो मेरे बिस्किट भी तैयार है। हमें इसे बाहर निकालना होगा। स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मैं सभी बिस्किट को बाहर निकालने जा रही हूँ और अपना आइडियल केक सेलेक्ट करूंगी। थोड़ा क्रीम ऊपर से और इसे अच्छे से मिला दिया। अब एक के बाद एक सारे लेयर्स लगा दिया और ऊपर से थोड़ा स्प्रिंकल्स। बस, अब जरा देखो मेरा केक कितना शानदार लग रहा है। हाँ, यह सच में बहुत अच्छा है। दुनिया का सबसे अच्छा केक। और अब फाइनल टच, थोड़ा सिरप। हाँ, और एक सुंदर रेनबो तैयार है। कूल, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। क्या आप लोग तैयार हैं? तो चलिए टेस्ट करना शुरू करते हैं। वाह, कितना सुंदर केक है। वाह, ये रेपंजल है। वाह, कितना सुंदर। मुझे इसे ट्राई करना है। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट केक है। वाह, अद्भुत। और यह केक कैसा है? Yummy. बहुत बढ़िया बहन। यह तो अद्भुत है, लाजवाब। और इस केक का स्वाद कैसा है? रेनबो। वाह, यह तो कमाल का है। मैं इसे 10 में से 10 नंबर दूंगी। मुझे शेफ का केक सबसे ज्यादा पसंद आया। अरे, शेफ जीत गया। मेरी बधाई स्वीकार करो।